सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। एक दिन कृष्णचंद भागे जाते आधी रात। एक दिन कंस को पछाड़ो एक छिन में। एक दिन अर्जुन ने 10 दिशा जीत लिए। एक दिन भीलन ने लूट लियो वन में। एक दिन रावण के काल बंधो पाटी माए। एक दिन 10 शीस कटे पड़े रण में। कहते अलख राम मानुष की चलावे कौन। सूरज की 3 कला होती एक दिन में। इसलिए अभिमान और घमंड छोड़ दो। कोई चीज तुम्हारे पास नहीं है जिसका तुम अभिमान करते हो। कुछ भी तुम्हारा नहीं है। इसलिए सब कुछ जो है उस प्रभु को समर्पित करो। प्रार्थना में जो है आप कहते ही हो, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवम तुमेव सर्वम मम देव। इसी प्रार्थना को जो है हम अपनी वाणी पवित्र करने के लिए पद के रूप में कहें। दोहराना आप लोग। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया। तुम्ही हो नैया तुम्ही देवैया। तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया। तुम्ही हो नैया तुम्ही देवैया। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके न वो फूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके न वो फूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना। दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। सबसे सरल काम है उस अनदेखे ईश्वर को अपना जीवन भार सौंपने का। परमात्मा के समर्पण होकर के तुम कुछ भी करोगे कभी दुखी नहीं हो सकते, और अपना समझ करके कुछ करोगे
तो तुम्हें दुखों से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ये संसार अपना है ही नहीं। अपना सा दिखाई देता है, अपना है नहीं। अब इसकी विधि क्या है? एक राजा अपने मंत्री से पूछता है कि मंत्री, घर गृहस्थी में रहते हुए क्या हमको ईश्वर मिल सकता है? मंत्री ने कहा, जरूर सरकार, अवश्य मिलेगा, लेकिन इसके लिए किसी सतगुरु की, संत की शरण में चलना पड़ेगा। तो राजा पूछता है, तुम्हारी दृष्टि में कोई ऐसा संत है? बोले, हाँ है तो, लेकिन वो जो है जंगल में रहते हैं, भटमाथुरा आश्रम में। ऐसे इशारा कर दिया, लेकिन वहां जाने की एक शर्त है। उनके रास्ते में कीड़े मकोड़े, चीटा चीटियां बहुत हैं, और हमको और आपको उनको बचा बचा करके चलना पड़ेगा। उन संत का जो है ये संदेश है कि अगर एक कीड़ा भी किसी के पैर से मर गया तो वो वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। देखना, अब जो है इस जो है चिंता के साथ जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे पैरों तले कोई कीड़ा नहीं आएगा, तुम बचा बचा करके चलोगे। राजा और मंत्री जो है उस रास्ते से चले, कीड़ों को बचा बचा करके आगे बढ़े। पहुंच गए संत के आश्रम पर। संत ने उनको जो है सत्कार किया, बिठाला, आसन दिया। फिर पूछते हैं कि भक्त कैसे आए हो? तो राजा ने प्रश्न किया कि घर गृहस्थी में रह करके भी हम ईश्वर से मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा, अभी भी समझ में बात नहीं आई, तुम्हारी अभी बात समझ में नहीं आई। मैंने जवाब तो तुमको जो है रास्ते में ही दे दिया। रास्ते में तुम्हें कोई मिला था, किसी से तुम्हारी बात हुई थी, कोई दृश्य तुमने देखे थे? तो राजा कहने लगा कि महाराज, हमारा चित्त तो एकाग्र था कीड़ों को बचाने में। ध्यान देना, कीड़ों को बचाने में मेरा चित्त लगा हुआ था और मैं चल रहा था आपकी तरफ। ठीक इसी प्रकार से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी जाति, बिरादरी, तुम्हारी देह, ये सब कीड़े हैं। ये सब क्या हैं? कीड़े हैं। अब इन विषरूपी कीड़ों को बचा बचा करके अगर तुम चलोगे तो कहाँ पहुंचोगे? ईश्वर के पास। तुम इनको बचा नहीं पाते, तुम इनके शिकार हो जाते हो, क्रोध के शिकार हो जाते। देखो, क्रोध करना बुरी बात नहीं है, क्रोध में आ जाना कोई जो है अपने हाथ की बात नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तो सब तुम्हारे जो है सूक्ष्म शरीर के धर्म हैं, लक्षण हैं अंतःकरण के। इनको तुम रोक नहीं पाओगे, परंतु ये जब आ जाते हैं तो तुम इनसे बचने का विवेक रखते हो कि नहीं रखते? बस इतनी सी बात है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। अब तुम्हारे पास विवेक ही नहीं है। अभी हमारे विजयपाल जी ने सुनाया था ना, गाय की गठरियां ना बांधो, बांधना गठरियां प्यारे, अब ये पाप ही तो कर रहे हो। तुम क्रोध की गठरी, गांठ लगा लेते हो, वो गांठ है नहीं, केवल तुमको जो है गांठ का भ्रम है। अच्छा, कपड़े में गांठ है?
ये जो कपड़ा है, जरा ध्यान दो, ये क्या चीज है? हैं? कौन बोल रहा है? आओ जरा ध्यान देना, ये गांठ है कि कपड़ा? ध्यान दो, ये गांठ है कि कपड़ा है? अभी माता जी कोई बोली कपड़ा में गांठ है। ध्यान देना, तुमको गांठ दिख रही है कि कपड़ा दिख रहा है? देखने की कला है। अगर तुमको जो है गांठ दिख रही है तो तुम क्रोध की, लोभ की, मोह की गांठ से बच नहीं पाओगे। और तुमको कपड़ा ही कपड़ा दिख रहा है, इधर कपड़ा, इधर कपड़ा, और यहाँ की क्या है? अब हम एक बात कहेंगे, ठीक है, और इनाम भी रखेंगे। जी हाँ, जितनी मेरी जेब में पैसा होंगे निकला उतनी मैं इनाम दूंगा कि गांठ पे हाथ रख दो आकर के, गांठ पे हाथ रख दो आके, लेकिन शर्त यह है कपड़े को मत छूना। रख दो आके, हो ही नहीं सकता। हम हार नहीं सकते, इसलिए जो पैसे हैं मेरी जेब में वो कोई नहीं ले पाएगा। तो गांठ है, ये तुम्हें भ्रम है, केवल कपड़ा ही कपड़ा है। इसी तरीके से जी हाँ, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की तुमने जबरदस्ती देखी है और उसका तुमने क्या कर लिया? पालन कर लिया है। अब तुम इन्हें सड़े सड़ाए जो है पिल्लों को पालोगे तो तुम्हारी दुर्गति ही तो होगी। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह के प्रति हम ऐसे सजग रहें जैसे राजा कीड़ों को बचाने में सजग, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अब इस सावधानी को जो है देखते हुए चलो। तो उदाहरण आता है शास्त्रों में राजा जनक का। राजा जनक ने सारे जो है एरिया में मनादी करा दी थी कि हम देह में रहते हुए भी बिना देह के रहते हैं। ये बात जब जो है सुखदेव जी को सुनने को मिली, और कब मिली? सुखदेव जी जो है कई जन्मों के बैरागी थे। जो आज जगदीश ने प्रश्न किया था, तुम अगर बैराग में जियो, तुम अगर त्याग में जियो, तुम अगर संसार का त्याग करते हुए, आप लोग विद्वान हो इसलिए सूत्र बताए देते हैं, तेन तिक्तेन भुंजी था, संसार का त्याग करते हुए संसार में भोगो, भोगो मत, त्याग करो। तो दिखाई कैसे देते रहो? रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये सब होता है, लेकिन भीतर से इन सब का त्याग है। मैं इनके बिना रहूँगा नहीं, ऐसे मेरे अंदर कोई वासना न रहे। यही क्या है? भोगते हुए त्याग। तो ऐसे तुमको जो है रहना है इस जगत में, सब में रह कर के अलग रहना है। सबके साथ रहते हुए भी तुम सबसे अलग हो, ये सावधानी बरतना है। तो राजा जनक ऐसे ही थे, कई वर्षों के बैरागी, 12 वर्ष तो पेट में धरे रहे सुखदेव जी। काय की वजह से? इसी संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मुझे परेशान न करे, इस डर से। तो इस डर से जो है तुम भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते। सुखदेव जी भी भगवत प्राप्त नहीं थे उस समय तक, जब अपनी माँ के गर्भ से निकले। और जैसे ही माँ के गर्भ से निकले तो व्यास जी ने हाथ पकड़ लिया, चल दिए। कोई मतलब नहीं माता से, पिता से, क्योंकि वैराग था उनका। जी हाँ, जिसको वैराग होता है वो महामानव हमेशा महामानव रहता है, चाहे गर्भ में रहे चाहे गर्भ के बाहर रहे। और ये क्यों करा रहे हैं अभ्यास आप लोगों को?
कि अगर जो है मरना भी पड़े और किसी के गर्भ में जाना भी पड़े तो हमको हमारी आत्मा का सत्य का संग भूले नहीं। यही अभ्यास तो कराते रहते हैं। हमसे बड़ा पुण्य कोई कमा नहीं रहा। तुम छोटे छोटे जो है पुण्य करते रहते हो, लेकिन हमारे पुण्य के बराबर किसी का पुण्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वो चीज देते हैं जो तुम्हारी अपनी है। तुम वो चीजें बांटते हो जो तुम्हारी अपनी है ही नहीं। ज्ञान हमारा अपना है, बाकी और कुछ हमारा अपना है ही नहीं। अब यही बात हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए कभी अहंकार अपना बताने लगते, कभी जाति अपनी बताने लगते। हाँ, और कल आपके मुँह से हमें बड़ा गंदा लगा ये सुनकर के हम कछुआए होंगे तो बैठेंगे नहीं। जब हम घोषणा करते तुम कछुआए हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो। जी हाँ, तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो, तुम जीव हो सकते हो, कितने चीजें तो हो सकते हो, लेकिन कछुआए नहीं हो सकता, गडरिया यादव भदौरिया ये नहीं हो। ये तो तुमने भ्रम पाल दिया। सोचो। अब हम सोचना शुरू नहीं करते, बिना सोचे बोलते रहते हैं, व्यवहार करते रहते हैं और दुखी सुखी होते रहते हैं। हाँ, दुश्मनी और दोस्ती पालते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कोई किसी का दोस्त नहीं, गीता में कोई किसी का दुश्मन नहीं। तुम खुद अपने दोस्त हो, अपने ही खुद अपने तुम दुश्मन हो। बाकी संसार में कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। तो बड़ी समझ की बातें हैं। तो ऐसे सुखदेव जी बैरागी संसार में जो है भटकने के लिए चल दिए। उनके पिता ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन चूंकि शरीर से पिता का रिश्ता था, जैसे हम आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, अपने पुत्रों को नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पुत्र हमें बाप समझते हैं, गुरु समझ ही नहीं सकते, इसलिए दिया नहीं जा सकता। तो व्यास जी भी उनको ज्ञान देने में सक्षम नहीं हो पाए। ये बात नहीं जो तुम्हें सिखाई जाती है उल्टे सीधे दृष्टांत दे करके सही है। कि व्यास जी के अंदर कामना थी, वासना थी, इसलिए लड़कियां नहाती रहीं, ये सब और सुखदेव जी के अंदर वासना नहीं थी। ये सब गलत बातें हैं। व्यास जी शुद्ध ब्रह्म ज्ञानी संत थे। अभी सुखदेव जी को पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो व्यास जी ने हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त अभी शेष रह गया है। जो ज्ञान तुमने सुना शंकर जी के मुख से वो विस्मरण है तुमको, वैराग्य के अभिमान के कारण। जी हाँ, वैराग में भी अभिमान होता है अगर ज्ञान नहीं है तो इसलिए उत्तम वैरागी कौन? जो ज्ञान सहित है। उत्तम के अस बस मन माही और सपने आन पुरुष जग नहीं हाँ, ब्रह्म लोक लो भोग जो करो सवन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताय वैराग्य। वो वैराग सच्चा वैराग है जहाँ तुम्हें आत्मा का बोध हो जाए। उससे अच्छा वैराग और कोई वैराग नहीं है। तो उन्होंने कहा जाओ जनक जी के पास। अब सुखदेव जी गए राजा जनक के पास, तो उनको देख करके तो उनका और अभिमान बढ़ गया। हमारे जो है पिताजी ने मुझे किसके पास भेज दिया? जैसे कोई फक्कड़ साधु इन जैसा, हाँ मेरी नज़र में ये फक्कड़ हैं। अब ऐसे फक्कड़ साधु कहते हैं कि जाओ वकील साहब से ज्ञान लो जा करके। हाँ, तो उसे आश्चर्य लगेगा कि अरे ये तो जंगल में रहते हैं, भगवा वस्त्र धारण किए हैं, अपने रोटी बनाते हैं, खाते हैं, और किसके पास भेज रहे हैं? भोगी आदमी के पास। ठीक है, तो वहाँ पहुँचते ही सुखदेव जी का अभिमान और बढ़ गया कि ये मुझे क्या ज्ञान देगा, ये तो भोगों में जी रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न भी
सुखदेव जी का राजा जनक से यही था कि तुम भोगों में रहते हो, फिर तुम योगी कैसे हो? हमें इस बात का जवाब दीजिए। तुम विधेय कैसे हो? तुम ब्रह्मज्ञानी कैसे हो? मुझे कहीं से नहीं लगता। तुम जवाब दो पहले। अगर इस प्रश्न का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें गुरु मान लूंगा और तुमसे आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा। जनक जी ने कहा, बाल ब्रह्मचारी योगी धीराज, इस बात का जवाब रात्रि में दूंगा, भोजन के समय। जब सुखदेव जी को भोजन के लिए बुलाया गया तो राजा जनक ने जो है अनेक प्रकार के भोजन तैयार करवाए। और वो भोजन कैसे थे? असंतुलित प्रकार के भोजन थे। जैसे किसी में सब्जी में नमक था ज़्यादा तो किसी में था ही नहीं, किसी मीठे में जो है शक्कर ज़्यादा थी तो किसी गुलाब जामुन में शक्कर ही नहीं थी। इस तरह का भोजन बना करके थाली में रखा और सुखदेव जी को आमंत्रण किया। और आमंत्रण से पहले जैसे ही गेट में वो दरवाजे में प्रवेश किए, तैसे थाली जहाँ रखी थी, जैसे जहाँ मैं बैठता हूँ, इसके ऊपर जो है एक तलवार, त्रिमुखी तलवार देखी है? सर्कस में देखी होगी, नहीं देखी? हाँ, एक कैप रहता है, उस कैप में 3 जो है तलवारें लटकी रहती हैं, तो वो ऊपर टंगवा दी। कहाँ? जहाँ भोजन का आसन लगाया था उसी के ऊपर। और सुखदेव जी को आमंत्रण दे दिया कि आओ महात्मन भोजन करो आकर। तो जैसे ही सुखदेव जी ने गेट में प्रवेश किया, पहली नज़र भोजन पे नहीं गई, कहाँ गई? तलवार पे गई। सोचने लगे कि राजा जनक ने तो ये मेरे मृत्यु का जो है इंतजाम किया है। योगी का मतलब ये नहीं होता है कि वो मौत से डरता नहीं है। अगर मौत से कोई डरता नहीं है तो वो कौन है? ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। बाकी सबको डर लगता है, कितने बड़े त्यागी बने रहो, तुम खूब सान मारते रहो। जैसे एमएलए लोग हैं, डरते नहीं हैं? प्रधानमंत्री डरता नहीं है? तुम खूब जो है धवल बने रहो, गांव के जो है दादा बने रहो, डरते नहीं हो? सब डरते हैं। अगर डरते नहीं हैं तो चारों तरफ सेफ्टी गार्ड लेकर क्यों चलते हैं? बंदूक टांग के क्यों चलते हो? डरते नहीं हो। केवल संत नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि वो आत्म पद निर्भय पद है, जहाँ वो बैठ जाता है जाकर के, इसलिए वो निर्भय हो जाता है। शरीर को बचाने की सावधानी तो रखता है लेकिन डरता नहीं है। सुखदेव जी डरे कि इन्होंने तो मेरी मौत का इंतजाम कर दिया, और वहाँ जाकर के बैठे। लेकिन पूरा चित्त जैसे राजा को कीड़ा बचाने में था, सुखदेव जी का पूरा चित्त कहाँ है? तलवार में है। भोजन कर रहे हैं, चित्त कहाँ है? तलवार में है। जब भोजन कर चुके, तलवार गिरी नहीं, भोजन से अलग उनको लाया गया राजा के समीप, जनक जी के समीप। तो जनक जी ने पूछा, कहो महात्मन, भोजन कैसा बना है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महात्मा के साथ मजाक करते हो? आपको शर्म नहीं आती मजाक करते हुए? मजाक नहीं कर रहा हूँ महाराज, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो बोले, भोजन हमें कोई पता नहीं कैसा बना, मुझे पता नहीं कि नमक नहीं था, शक्कर नहीं थी, मिठाई नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि मेरी चित्त की पूरी वृत्ति तलवार में लगी हुई थी। मेरे मौत सामने थी, मैं अपनी जीवन के बारे में सोच कैसे सकता था? बोले, राजन, ठीक है, ऐसे ही मेरी दृष्टि
कहाँ रहती है? आत्मा पर रहती है। तुम्हारी जैसे मौत पर थी, ऐसे ही हमारी अमरता पर थी, अजरता पे थी, अविनाशी पे थी, और मैं वहीं मग्न रहता हूँ। मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आई जहाँ मेरे अपने सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। इसलिए ये संसार का मुझे कोई स्वाद मिलता ही नहीं। सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सज रहे, हम क्यों जो है सजते रहते हैं? और कोई देखे, आंख में अपनी समाना कोई हमसे सीख ले। आंख दुनिया से लड़ाना बच्चा बच्चा जानता है, आंख अपने से लड़ाना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर नारी जानते, परंतु परमानंद में हर वक्त रहना कोई हमसे सीख ले। ब्रह्मानंद में हर वक्त रहना कोई हमसे सीख ले। निजानंद में हर वक्त रहना कोई हमसे सीख ले। जब तुम निजानंद में रहने लग जाओगे ना, ठीक है, तब दूसरों को भी सिखाओगे कि तुम्हें ब्रह्मलोक तक की यात्रा करनी है। इसलिए यहाँ सजग रहो, यहाँ तुम वस्तुओं से व्यक्तियों से दोस्ती दुश्मनी मत करो, इनके साथ समान रहो, क्योंकि तुम्हें कहाँ जाना है? ब्रह्मलोक। ठीक है, यही हमारा भजन है। उड़ जा रे हंस